बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान साहबज़ादा एम कादरी। आप देख रहे हैं मिनहाजुल इस्लाम रूहानी इस्तिखारा। मैं आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद पेश करता हूँ। नाजरीन, आप किसी भी वजह से परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल है, आप कारोबार की रुकावट की वजह से परेशान हैं, रिश्तों की बंदिश की वजह से परेशान हैं, कारोबार के ना चलने की वजह से परेशान हैं, घर में लड़ाई झगड़ा और ना इत्तफाक़ी की वजह से परेशान हैं, आप हमारे साथ राब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तौर पर आपकी रहनुमाई की जाएगी। प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, अलहाज साहबज़ादा पीर अख्तर रसूल कादरी, आस्ताना आलिया गौसिया हक बाहू सरकार। अस्सलामु अलैकुम किबला पीर साहब, खैरियत से हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाजरीन, रूहानी इस्तिखारा प्रोग्राम में मैं तमाम नाजरीन को खुश आमदीद पेश करता हूँ। नाजरीन, आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है, आप हमारे साथ राब्ता करें। किबला पीर साहब, मैं अपने पहले सवाल की तरफ आता हूँ। पीर साहब, ये बता दीजिएगा कि अक्सर ये बात सुनी जाती है, अक्सर ये लोग बताते हैं कि घरों में गायबाना आवाज़ें आती हैं। क्या इन आवाज़ों का आना, क्या इन आवाज़ों का तल्लक जो है वो जिन्नात से है या हवाई चीज़ों से है? आप तफसील के साथ हमारे नाजरीन के लिए इस हवाले से बयान फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हकीकत है कि बाज़ मर्तबा बाज़ घरों में रोड़े आते हैं, पत्थर आएंगे, या बाज़ मर्तबा बच्चियाँ या बच्चों के कपड़ों में टुक लग जाते हैं, कैंची की तरह वो कट जाते हैं। या बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि घर में औरत है या मर्द है, वो चल रहा है और वो महसूस करता है कि मेरे पीछे कोई चीज़ चल रही है जी, या उसे साया नज़र आ रहा है। ये एक जिन्नात है। बाज़ घरों में अच्छे भी जिन्नात होते हैं, बाज़ घरों में शैतानी जिन्नात भी होते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर बाद लोग नेक पैदा किए हैं, बाज़ लोग बुरे भी पैदा करती हैं। तो ये हकीकत है कि बाज़ मर्तबा कई घर कई साल तक बंद रहे, उन घरों को आप खोलते हैं, उन घरों में इन चीज़ों का बसेरा हो जाता है। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि वो चीज़ें आपने घर अभी नहीं बनाया। हमारे एक दोस्त थे गार्डर टाउन लाहौर से, मलिक साहब, मुझे उन्होंने बताया कि मैं 3 मर्तबा मैंने घर बनाने की कोशिश की है। दिन में मैं बनाता हूँ, रात को कोई दीवारें गिरा देता है। फिर उसने मुझे कहा कि जब 30वीं मर्तबा मैंने बनाने की कोशिश की तो मेरी वालदा बिल्कुल सलामत थी, ठीक थी, तंदुरुस्त थी जी, लेकिन अचानक वो बीमार हुई हैं, उनके पेट में दर्द हुआ है। हमें इतना भी मौका नहीं मिला कि हम अस्पताल तक जा सकें। मेरी वालदा की अचानक डेथ होगी। और जब फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमें किसी ने बताया कि ये हवाई चीज़ों की वजह से ऐसा है। इन चीज़ों की वजह से आपके बच्चे और बच्चियाँ जो मासूम बच्चे होते हैं वो फौत हो जाते हैं, उनकी ये गर्दनों को दबा देते हैं। आपके घर में माल है, मवेशी है, उनको बीमारियां लग जाती हैं। बकरे हैं, बकरियां हैं, भैंसें हैं, कई जानवर आपने रखे हों घर में, उनको ये तकलीफ़ हो सकती है। तो ये हकीकत है कि ये बाज़ घरों में इन चीज़ों का बसेरा होता है, इन चीज़ों का डेरा होता है, लेकिन ये चीज़ें नज़र नहीं आती। नज़र आपको तब ही आएंगी जब आपका नुकसान होगा। ठीक, किसी सूरत में भी हो सकता है। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट करा सकती हैं ये चीज़ें, आपकी लड़ाई बैठे बैठाए घर में करा देंगी, आपके कारोबार को बंद कर देंगी, आपके मासूम बच्चे हैं वो फौत हो सकते हैं। बल्कि मैं कई साल पहले मैंने एक बच्ची के ऊपर से एक चीज़ को उतारा, जी, जिन्नात था, और उतारने के बाद वो बच्ची अपने घर चली गई।
मेरी बेटी 6 माह की बेटी थी, मानूर उसका नाम था, उस बेटी की गर्दन दबाई और वो ख़त्म कर दी। और मैं समझ गया था कि ये चीज़ों ने मेरी मासूम बेटी को ख़त्म किया है। तो मैंने तो ज़िंदगी में इन चीज़ों का तजर्बा किया है। ये चीज़ें किसी की रिश्तेदार नहीं हो सकती। इनसे जितना भी बचा जाए, आप लोगों को बचना चाहिए, और इनका हल और तदारक जो है आप फौरी तौर पर करें। जी नाजरीन, किबला पीर साहब ने बड़ी तफसील के साथ जिन्नात के हवाले से और ग़ैबाना आवाज़ों के आने के हवाले से बयान फरमाया। यकीनन हमें इन बातों के ऊपर अमल करना चाहिए और अपना रूहानी इलाज जो है वो लाजमी करवाना चाहिए। अगर आपके घर में इस तरह ग़ैबाना आपको आवाज़ें आती हैं, आप आवाज़ को सुनते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं या दाएं बाएं देखते हैं, मगर कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, मगर आपके कान में जो है आवाज़ सुनाई देती है, तो समझ लें आपके साथ जो है वो जिन्नात का साया है, या कोई असेब है, या कोई हवाई चीज़ों के असरात की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। किबला पीर साहब, मैं दूसरा सवाल करना चाहूँगा। इसी हवाले से मेरा दूसरा सवाल है, क्या जो जिन्नात हैं हज़रत गौसल आज़म को क्या अपना मुर्शिद मानते हैं? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हज़रत गौसल आज़म, आपका नाम तो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी है, लक़ब आपका महियुद्दीन है और गौसल आज़म भी है जी। शहर बगदाद के अंदर आपका एक मुरीद था, उसकी बच्ची छत के ऊपर गई, उसे जिन्नात उठा कर ले गए जी। वो शख्स रोता हुआ हज़रत गौसल आज़म के दरबार में आया। आपने उसे एक वजीफ़ा दिया कि जाओ फ़लानी टिब्बे के ऊपर बैठ जाओ और ये पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला नियति अशेख या सैयद अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह। आपने जब उसे हुक्म दिया और फरमाया कि जब तुम ये पढ़ोगे तो पूरी जिन्नात का जो सरबराह होगा वो तुम्हारी खिदमत में आएगा, वो तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा क्या मामला है। उसे आपने बता देना कि मैं गौसल आज़म का मुरीद हूँ। और ऐसे ही हुआ, जब उसने पढ़ना शुरू किया तो जिन्नात का जो सरबराह था वो आया, उसने सवारी को रोका और जब गौसल आज़म का नाम का विरद हो रहा था, उसने झुककर गौसल आज़म को सलाम की और कहा कि भाई बताओ किस लिए हमें याद किया है। तो कहा कि मेरी जवान बेटी थी, उसे जिन्न उठा कर ले गए छत के ऊपर से। उसने फ़ौरन पूरी दुनिया के अंदर जो एक उनका रूहानी वायरलेस सिस्टम था, उसके थ्रू पूरी दुनिया के जो जिन्नात थे उनको हाजिर कर लिया और हज़रत गौसल आज़म की खिदमत में उन्हें लेकर के। तो वो शर्कस जिन नहीं आया जो बच्ची उठा कर ले गया था, फिर बुलाया और हाजिर हुआ। तो उससे पूछा क्या तुम इनकी बेटी को उठा कर ले गए? उसने कहा मैं ले गया हूँ। तो कहा कि तुम्हें हया और ख्याल ना आया कि मेरे मुर्शद का ये शहर है, हज़रत गौसल आज़म का ये वतन है, क्या तुमने मेरे मुर्शद के शहर की बेअदबी की? बच्ची भी हाजिर कर दी गई, उसका सर कलम कर दिया सिर्फ इसी गुनाह की वजह से कि मेरे मुर्शद कामल के शहर की बेअदबी की है। और आज भी मेरी ज़िंदगी का ये मुशाहदा है। कसीदा है गौसिया जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका कसीदा है। आप उसके पढ़ना उसे शुरू करें, पूरी दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। और जब भी कोई ज़िंदगी में मैंने अपने मुर्शद कामिल से पूछा कि कोई जुमला ऐसा भी है कि अगर किसी के पास जिन्न आ जाए और आप उसको कोई जुमला कहें या कोई वजीफ़ा या कोई सूरत, तो मेरे मुर्शद ने कहा कि उसके कान में ये कहो कि तुम्हें हज़रत गौसल आज़म का हुक्म है कि यहाँ से चले जाओ। मैंने अपनी ज़िंदगी में मुशाहदा किया है बहुत मर्तबा, अगर किसी बच्चे या बच्ची को शाये की कसर हुई तो मैंने कुरान मजीद
तो अपनी जगह तिलावत किया, क्योंकि खालिक ने कुरान मजीद में फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा, कि हमने कुरान मजीद को शिफा के लिए नाजिल किया है। तो जब गौसुल आज़म का नाम मैंने लेकर उस बच्चा या बच्ची के कान में फूंक मारी, तो हज़रत गौसुल आज़म के नाम में इतनी बरकत है कि वो जिन उसे छोड़कर चला गया। तो आज भी मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हज़रत गौसुल आज़म की नियाज़ अपने घरों में ज़रूर दिलाया करें। उनका नाम का विरद जो है आप करें। किसी को भी साया है, चाहे बच्चा है या बच्ची है, उसके कान में फूंक मारे, इंशाअल्लाह यकीनन वो चला जाएगा। माशाअल्लाह नाज़रीन, क़िबला पीर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में वजाहत फरमाई और यकीनन हज़ूर गौस पाक का नाम जो है वो बड़ा ही बाबरकत नाम है। हज़ूर गौस पाक का नाम लेने से इंसान जिन्नात से महफूज रहता है और इन तमाम असरात से महफूज रहता है। तो यकीनन इन बातों के ऊपर हमें अमल ज़रूर करना चाहिए। क़िबला पीर साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो मैं प्रोग्राम में आखिरी सवाल शामिल करना चाहूँगा। ये बता दीजिएगा कि अक्सर घरों में जो चीज़ें जो है वो अचानक गुम हो जाती हैं। बहुत सारी औरतों का ये कहना है कि जैसा कि जेवर के हवाले से या पैसों के हवाले से या कोई भी कीमती चीज़ कहीं महफूज जगह पे रखी होती है, ताला लगा के रखी होती है, अपने लॉक में रखी होती, चाबी भी उनके पास होती है, बावजूद इसके उनकी चीज़ें जो हैं वो गुम हो जाती हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये भी जादू के ज़रिए ऐसा होता है या हवाई चीज़ों के ज़रिए ऐसा होता है? इस हवाले से आप क्या बयान फरमाएं? इस हवाले से यही मेरा पैगाम है कि ये जो चीज़ें गुम होती हैं, बाज़ मरतबा सोना गुम हो गया जी, बाज़ मरतबा आपके पैसे गुम हो गए, बाज़ मरतबा आपके कपड़े भी गुम हो सकते हैं जी। ये तीनों चीज़ों जो हैं गुम होने की सूरतें, ये साया होता है, ये जिन्नात होता है। आपके पैसे उठाए, कहीं दूर जाकर रख दिए, किसी को दे दिए, आपका जेवर गुम कर दिया, और उसकी अलामात और पहचान ये होती है कि बाज़ मरतबा तो 10,000 है, उनमें से 5,000 उठा लिए। जी, ये एक जिन्नात का काम होता है। बास घरों में भी ऐसे जिन हैं जो अधूरे जिन होते हैं, बच्चे और बच्चियां, वो भी ये काम कर लेते हैं कि बाप ने पैसे रखे, उनमें से 2,000 उठा लिए, माँ ने पैसे रखे 5,000, उनमें से 3,000 उठा लिए। हमारे बच्चे भी ये काम कर लेते हैं। माशरे के अंदर बहुत सारे हमने ऐसे मामलात देखे, लेकिन ज़्यादातर जो है ये जिन्नात का काम है कि आपके पैसे उठा लिए, आपका जेवर उठा लिया। लेकिन पैसों के हवाले से मैंने अपने बुजुर्गवार से सुना कि ऐसा जब जिस घर में ऐसा मामला हो तो कुरान मजीद के अंदर आप रखें, कुरान पाक की बरकत से आपका जेवर भी महफूज रहेगा, आपका पैसा भी महफूज रहेगा। जी जी नाजरीन, जैसा कि क़िबला पीर साहब ने इस हवाले से भी बयान फरमाया कि चीज़ों के गुम हो जाने की वजह क्या होती है और किस वजह से चीज़ें गुम होती हैं, और ये हवाई चीज़ों के ज़रिए भी ये काम होता है और जिन्नात के ज़रिए भी ये काम होता है। तो आप नाजरीन इन तमाम बातों के ऊपर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। रूहानी इस्तिखारे के ज़रिए कुरान और हदीस की रोशनी में क़िबला पीर साहब आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करेंगे। जो नंबर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, आप फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं, दुआ के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, आप हमारे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आपकी रहनुमाई जो है वो कर दी जाएगी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान साहबजादा M.A. कादरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।